आशीदेलेक दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं एक ऐसे गुरु से मिलने वाला हूं जिनका काम वाकई नेक्स्ट लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास होने वाला है। यह है मेरा बचपन का दोस्त चिग्मे, जिसका YouTube चैनल का नाम है सर्वाइव विद चिग्मे। आज चिग्मे ने मुझे यहां बुलाया है, इसका मतलब कुछ तो खास होने वाला है और जो भी होगा वाकई मजेदार होगा। अगर आपको सर्वाइवल से जुड़े ऐसे रोमांचक और खास वीडियोस पसंद हैं तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जिग्मे ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक लोकेशन भेजी है। ये कोई साधारण लोकेशन नहीं है, इसके साथ कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे एक रेफरेंस पॉइंट, डिग्री, डिस्टेंस और डायरेक्शन। इस लोकेशन पर जाने के बाद मुझे एक खास सर्वाइवल किट मिलने वाली है, लेकिन बात सिर्फ किट पाने की नहीं है। असली चुनौती है इसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना। देखिए, लोकेशन की डिटेल्स पर गौर करें। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा, 90 डिग्री जो एकदम सही कोण पर है। डिस्टेंस सिर्फ 3 मीटर। अब ये लोकेशन और इसकी जानकारी दिखने में तो आसान लगती है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये उतना आसान नहीं होने वाला। सवाल ये है कि आखिर इस सर्वाइवल किट में क्या होगा और ये कैसे हमारी मदद कर सकता है। चलिए सोचते हैं। सबसे पहले किट को ढूंढने की बात करें। हमें दिए गए डिटेल्स को ध्यान से समझना होगा। 90 डिग्री का मतलब है कि हमें बिल्कुल एक तय दिशा में जाना होगा। दिशा नॉर्थ ईस्ट है, तो हमें अपना कंपास तैयार रखना चाहिए। 35 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन यह तय करना जरूरी होगा कि हम सही रास्ते पर हैं। अब किट की बात करें। जिग्मे ने इसे इतना खास क्यों बताया? मुझे लगता है इसमें ऐसे उपकरण या सामग्री हो सकती है जो कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद करेगी। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब मैं इस किट को खोलूंगा, क्योंकि इसे सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, इसका सही इस्तेमाल समझना सबसे जरूरी है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस किट में कोई अनजान चीज हो, कोई ऐसा उपकरण जिसे मैंने पहले कभी देखा हो। पहली बार इसे देखकर समझने में वक्त तो लगेगा, लेकिन यही तो असली टेस्ट है, समझदारी और सूझबूझ का। आप भी सोचिए, अगर आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां सिर्फ दिशा, डिग्री और डिस्टेंस का सहारा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस किट को देखकर तुरंत समझ जाएंगे, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में? तो दोस्तों, यही आज की कहानी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इस चुनौती को एक्सप्लोर करते हैं। उम्मीद है ये एक नया और रोमांचक अनुभव होने वाला है। मुझे जिग्मे से यहां इस तरह मिल पाऊंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आखिरकार मिल ही गया। जैसे ही हम मिले, मैंने उससे कहा, प्लीज ऐसा कोई टास्क मत देना जो मेरे फिजिकल और मेंटल स्टेमिना के बाहर हो। जिग्मे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी थी जहां मैंने एक सर्वाइवल किट छुपाई थी, क्या तुम्हें वो मिली? मैंने तुरंत कहा, हां मिल गई। फिर उसने पूछा, तो इसमें जो चीजें थीं उनका कुछ मतलब समझ आया? मैंने कहा, हां समझ में तो आया, इसमें एक छोटा चाकू है और एक सीटी भी है। जिग्मे ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन इस सर्वाइवल किट में सिर्फ चाकू और सीटी ही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। मैंने उत्सुकता से पूछा, और क्या क्या है इसमें? उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, आगे चलकर मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। इसमें जो चीजें हैं वो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेंगी। उसकी बात सुनकर मैं और भी रोमांचित हो गया। मैंने किट को कसकर पकड़ा और कहा, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें और क्या है। जिग्मे ने कहा, बस धैर्य रखो और मुझ पर भरोसा करो, यह सफर तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। फिर हम दोनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए और कदम से कदम मिलाने से भी परे थे। जंगल में आग जलाना कितना जरूरी है, यह शायद आप जानते होंगे। आग सिर्फ आपको गर्म नहीं रखती, बल्कि यह आपको जंगली जानवरों से बचाने का सबसे मजबूत जरिया है। सोचिए, ठंडी रात में आग के बिना क्या होगा? यह न सिर्फ सुरक्षा देती है, बल्कि आपको खाना पकाने और रात में रोशनी के लिए भी बेहद जरूरी है। अब जो सर्वाइवल किट मैंने तुम्हें दी थी, उसमें एक मैग्नीशियम रॉड है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल करके आग कैसे जलानी है। इसे ध्यान से देखो, क्योंकि ये स्किल
तुम्हें मुश्किल वक्त में बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले तुम्हें सूखी घास, पतली टहनियां और छोटे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करने होंगे। इन्हें आग जलाने के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैग्नीशियम रॉड को पकड़ो और स्टील ब्लेड या किसी नुकीली चीज से इसे स्क्रैप करो। जैसे ही चिंगारी निकलेगी, इसे सूखी घास पर डालो। देखना, थोड़ी सी चिंगारी से ही घास जलने लगेगी। लेकिन याद रहे, इसमें धैर्य और सही टेक्निक की जरूरत। मैं देख रहा हूं कि तुम इस पर मेहनत कर रहे हो। यह आसान नहीं है, लेकिन सीखने के बाद यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तब तक मैं पास के झरने से पानी लेने जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूं, तब तुम इस आग को जलाने की कोशिश करो। याद रखो, जंगल में सरवाइव करना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि ये एक कला है। इसे सीखो, इसे महसूस करो और हर चुनौती का सामना करो। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। पानी तो बहुत गंदा है और क्या करूं? कमांडो कभी गंदा पानी नहीं पीता और नहीं चट्टी या बनियान जैसी चीजों को बेकार समझता। आज मेरी मजबूरी है और मुझे अपनी चट्टी का दाईं तरफ का हिस्सा काटना पड़ा। हां, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सर्वाइवल का मतलब ही है हर चीज का सही इस्तेमाल। अब देखो, यह पानी प्यूरिफाई हो चुका है। इस पानी को साफ करने के लिए मैंने अपनी चट्टी का जो हिस्सा काटा, उससे फिल्टर किया, पीने लायक बनाया। और हां, सपा को मैं ये पानी पिला रहा हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अगर अब बताता तो वो शायद ये पानी नहीं पिएगा। बाद में जब उसे समझ में आएगा, तब बताऊंगा। सर्वाइवल में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सूझबूझ और तजुर्बा काम आता है। जंगल में हर छोटी चीज मायने रखती है। ये पानी भी बचा लिया मैंने, और सपा को बाद में समझाऊंगा कि क्यों इस पानी को पियो। क्योंकि सर्वाइवल के असली नियम यही है। कभी कभी तुम्हें चीजें तब तक छुपानी पड़ती हैं जब तक सामने वाला खुद नहीं समझ जाता। यही असली सर्वाइवल है। अरे यार, अभी तक आग नहीं जला पाए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक से दिखाता हूं। देखो, इस मैग्नीशियम रॉड को इस तरह से पकड़ो। हां, बिल्कुल ऐसे। अब रॉड को 45 डिग्री के एंगल पर थोड़ा झुकाकर हल्का प्रेशर लगाते हुए इस तरह स्क्रैप करना है। ध्यान से देखो, बस ऐसे स्पार्क निकालना है। देखो, ये रहा डेमो। आग जल गई। देखा कितना आसान है? अब तुम ट्राई करो। कोई बात नहीं अगर पहली बार में न हो, धैर्य रखो और सही टेक्निक से करो। क्या पता इस बार आग बहुत बढ़िया। देखा, तुमने कर दिखाया। अब तो तुम सीख ही गए। ये एक सर्वाइवल स्किल है और इसे सीखना बहुत जरूरी है। बढ़िया काम किया। अब आगे भी इसे प्रैक्टिस करते रहना। गुड, शाबाश। लो, थोड़ा पानी पियो। ये पानी मैंने खुद अपने हाथों से प्यूरिफाई करके निकाला है। ऐसे हालात में ऐसा पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो ये पानी मिला है, तो इसे आराम से पियो। लेकिन याद रखना, सफर यहां खत्म नहीं हुआ है। हमें आगे भी जाना है और रास्ते में मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज भी दूंगा। बस प्लीज बुरा मत मानना। यह सफर तुम्हारे लिए खास बनने वाला है, इसलिए हर पल को अच्छे से महसूस करो। अगर आप सिपा का रिएक्शन देखना चाहते हैं तो सर्वाइव विद जिग्मे यूट्यूब चैनल पर पार्ट 2 जरूर देखें। वहां आपको चिपा की रोमांचक जर्नी का अगला हिस्सा मिलेगा। और अगर आप भी चिपा की तरह एडवेंचर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और सर्वाइव विद जिग्मे का हिस्सा बन सकते हैं। याद रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही और मजेदार और सीखने वाले एडवेंचर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।